चैतुर राम को देखने के लिए उमड़ी भीड़। संख्या इस पे हम क्या कहें। संख्या की एक जिज्ञासा थी यहाँ के लोगों की, हमको देखने के लिए, हमको सुनने के लिए। बड़े प्रेम से सुना और बड़े प्रेम से देखा, हमारी बात को ग्रहण किया। हम इससे बहुत प्रभावित हैं और बहुत खुश हैं। बाबा साहब का मिशन लेकर के आप पूरी उम्र गंवा दी जी। और आज भी बाबा साहब का संविधान तो चल रहा है इस भारत में, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए बहुत से लोग, कुछ संत लोग वो निकल पड़े, यात्रा निकालें इसको ख़त्म करने के लिए। क्या करेंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। जब तक ये पृथ्वी है और जब तक यहाँ हमारा बहुजन समाज है, तब तक एक बाबा नहीं, हजारों बाबा लग जाएं, संविधान को ख़त्म करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। संविधान नहीं खत्म होगा, ना संविधान खत्म होगा, ना बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम खत्म होगा। ये दोनों ख़त्म करने के लिए इस देश के अंदर फिर बहुत बड़ी क्रांति करनी है, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे ऐसे रहेगा, एक दिन यहाँ हमारा समाज जगेगा, बहुजन समाज जगेगा, इस देश में बहुजनों का राज फिर से होगा। मेरा दावा है, हमारी सोच है। बहुजनों को जगाने के लिए आपने बहुत मेहनत किया है सर, और आपके द्वारा ये जो जितनी भीड़ ये जो दिखाई दे रही है, आपकी मेहनत का परिणाम है जी। और बहुजन समाज पार्टी के लिए आपने बहुत कार्य किया। कल आदरणीय बहन जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? बहन जी का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन का मैं स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं नेताओं से बहुत दूर रहना चाहता हूँ कि हमारे समाज का कल्याण अब नेता नहीं कर सकते। क्यों? कि समाज का, इस देश का सिस्टम ऐसा हो गया है कि इलेक्शन लड़के आप सिस्टम को नहीं बदल सकते हैं। इलेक्शन लड़के आप रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान की लड़ाई जीत नहीं सकते। इलेक्शन से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, मानव मुक्ति के दो रास्ते, शांति या फिर क्रांति, तीसरा रास्ता नहीं है। तो हक अधिकार रोटी कपड़ा मकान के लिए आपको क्रांति करनी होगी, चाहे आज करें, चाहे कल करें, चाहे 2 साल करें, क्रांति तो करनी होगी। साथियों, क्रांति वही करता है, कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्रांति नौजवान करता है, क्रांति बच्चा नहीं करता है, क्रांति बुढ़ा नहीं करता है, क्रांति बच्चे नहीं करते, क्रांति महिला नहीं करती है, क्रांति करता है तो नौजवान करता है। अरे साथियों, क्रांति जब होनी होगी तो आप भीमा कोरेगांव की कहानी पढ़ा होगा कि 500 महारों ने 25,000 मनवादियों की लाश बिछा दिया, बिना अन्न पानी के, बिना खान पान के उनकी ठटरी लड़ी है। 25,000 फौजियों को 500 महारों ने अपने सम्मान के लिए लाश पे लाश बिछा दिया। ठटरी उनकी हिम्मत लड़ी है, न उनको खाना मिला है, न पानी मिला है। सर एक बड़ा प्रश्न है, सर एक बड़ा प्रश्न है, जिस तरह से सूत्र में OBC समाज आता है, OBC अभी तक जाग नहीं रहा। देश आज़ाद हुए लगभग 70 साल हो गए, क्या कहें? OBC जगेगा और जग रहा है, ज़्यादा देर नहीं है। जगता वही है जो मार खाता है। दवा उसकी ज़रूरत पड़ती है जो चोट खाया होता है, तब्दीला होता है। उसी का जो मरीज होता है वही दवा की तलाश करता है। इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित दलित समाज था, इसको दवा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। ये आज से नहीं, लड़ाई दो ही तो शुरू से आज तक लड़ रहे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। इस देश की व्यवस्था खड़ी है, ऊपर पंडित जी हैं और नीचे चमार जी हैं। पंडित जी इसलिए ताकत भर रहे हैं कि हमको नीचे नहीं, और चमार जी इसलिए ताकत लगा रहे हैं कि सबका बोझा हमारे ऊपर बा, कौन ऐसे जुगाड़ करे हम नीचे भाग। बीच वाला जो यादव वर्मा लोहार बढ़ई कहार कोहार मुराद कर दिया है, ये बीच वाला साथ नहीं दे रहा है, इसलिए लड़ाई जरूरी है। हम जिन्होंने हमको सुना, हमारी बात को सुना, हमको सम्मान किया, हमारी बात को माना और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए बीड़ा उठाया, ऐसे नौजवान बच्चों को मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
है।